Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 12, New Empires and Kingdoms. Students, this is the last chapter of history. Till here we have discussed that Mauryans were there, okay, and Mauryans were succeeded by various native and foreign rulers. Mauryans के बाद बहुत सारे नेटिव रूलर्स ने रूल किया, कुछ फॉरेन रूलर्स ने भी रूल किया. आउट ऑफ देम सम वर इम्पॉर्टेंट, उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. बट आफ्टर द फॉल ऑफ कुशान्स इन नॉर्थ एंड सतवाहन्स इन डेक्कन, बट बच्चा जब कुशान्स का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ नॉर्थ में, सतवाहन्स का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ डेक्कन में, कंट्री छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में टूट गई, बट गई. ठीक है, द कंट्री ब्रोक अप इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स. दीज स्टेट्स वर ऑलवेज एट वॉर. और बच्चा जो इंडिपेंडेंट छोटे छोटे स्टेट बन गए, ये हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते थे. बट इन द बिगिनिंग ऑफ 4th century AD, दीज स्मॉल किंगडम बिगिन टू डिक्लाइन. बट क्योंकि ये आपस में लड़ाई करते रहते थे, लड़ के ये आपस में क्या बन गए बच्चा, वीक हो गए. और वीक होने के साथ फिर हम लोग देखेंगे कि मगध अगेन बिकम पावरफुल. ये स्मॉल स्मॉल किंगडम डिक्लाइन हो गए, मगध फिर से पावरफुल हो गया अंडर गुप्त डायनेस्टी. कौन सी डायनेस्टी स्टूडेंट्स? गुप्त डायनेस्टी. Yes, the Gupta dynasty. The dynasty controlled the destiny of most of the northern Indians for more than 200 years. Destiny का मतलब होता है किस्मत. तो बच्चा इस डायनेस्टी ने 200 years तक रूल किया मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया पे. ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन parts controlled by Gupta dynasty for more than 200 years. Although it was not vast as Mauryan Empire, Mauryan Empire की तरह उतनी वास्ट तो नहीं थी, पर ये भी एक बहुत बड़ी एम्पायर थी. इसका एक डीप कल्चरल इम्पैक्ट था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे. सिर्फ नॉट ओनली ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे नहीं, बट ऑल्सो ऑन एडजेसेंट एशियन कंट्रीज. तो ये इसका डीप कल्चरल इम्पैक्ट सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ही नहीं था स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एशियन कंट्रीज पर भी था. ठीक है, प्रयाग, उज्जैन, पाटलिपुत्र ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे गुप्त रूलर्स के. अंडर द गुप्त रूल, India made immense progress almost in every field. When Gupta rule were there, India was progressing, advancing in every field. That is why their glorious rule, progressive rule, is known as Golden Age of Indian ancient history. If ma'am will ask which period is known as Golden Age of ancient Indian history, what will you tell? Gupta rule. Okay. The Gupta dynasty was founded by Maharaja श्री गुप्त. किसने फाउंड की थी गुप्त डायनेस्टी बच्चा? महाराजा श्री गुप्त ने. ही वॉज फॉलोड बाय हिज सन घटोत्कच गुप्त. ठीक है, जो श्री गुप्त थे उन्होंने गुप्त डायनेस्टी को फॉर्म किया. उनके जो बेटे थे घटोत्कच, उन्होंने कंटिन्यू किया. आफ्टर घटोत्कच, चंद्रगुप्त वन केम टू द थ्रोन. श्रीगुप्त ने स्टार्ट किया, श्रीगुप्त के बेटे थे घटोत्कच. घटोत्कच के जो घटोत्कच के बाद कौन आया बच्चा? चंद्रगुप्त वन came to the throne. The great ruler of this dynasty were Chandragupta I, Samudragupta and Chandragupta II. कौन कौन ग्रेट रूलर थे गुप्त डायनेस्टी के? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू. हम लोग डीप में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त वन को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त टू को. चंद्रगुप्त वन. Chandragupta I was the first ruler of Gupta dynasty to adopt grand title of महाराजा धीरराज. ठीक है, चंद्रगुप्त वन ने अच्छा रूल कब से कब तक किया? 320 से 335 तक. कब तक रूल किया चंद्रगुप्त वन ने? 320 से 335 तक रूल किया है स्टूडेंट्स. इन्होंने किस कौन सा टाइटल लिया? महाराजा धीरराज. कौन सा टाइटल लिया? महाराजा धीरराज. ठीक है. His father and grandfather are mentioned simply महाराज. इनके जो पापा थे और दादाजी थे दोनों को सिर्फ महाराज बोलते थे, पर चंद्रगुप्त वन ने टाइटल ले लिया महाराजा धीराज का. चंद्रगुप्त की मैरिज हुई लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी से. किससे मैरिज हुई है? चंद्रगुप्त वन की जो मैरिज हुई है वो हुई है लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी से. द मैरिज वॉज वेरी एडवांटेजियस टू हिम. ये मैरिज का उनको बहुत फायदा हुआ. ही गॉट पाटलिपुत्र एज अ पार्ट ऑफ डाउरी. उनको दहेज में पाटलिपुत्र मिल गया. किसको? चंद्रगुप्त वन को दहेज में, डाउरी में पाटलिपुत्र मिल गया. ही कनकर्ड अ नंबर ऑफ किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ लिच्छावीज. और उन्होंने लिच्छावी
जो ट्राइब थी उसके सपोर्ट से आसपास के बहुत सारे एरिया को कंट्रोल किया। ही एक्सपांडेड हिज एम्पायर फ्रॉम मगध टू प्रयाग, और इन्होंने लिच्छावीज की हेल्प से मगध से प्रयाग तक अपने एम्पायर को एक्सपांड किया। देन समुद्रगुप्त का रीन है 335 से 375। समुद्रगुप्त 335 से 375। चंद्रगुप्त वन was succeeded by his son समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बेटे थे समुद्रगुप्त। He is considered to be the greatest ruler of this dynasty। इस डायनेस्टी के मतलब गुप्त डायनेस्टी के बहुत ही सक्सेसफुल रूलर माने जाते हैं, ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं चंद्रगुप्त वन के बेटे समुद्रगुप्त। ठीक है। His empire extended from river Brahmaputra in the east to river Yamuna and Chambal in the west। यस, ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, ईस्ट में ब्रह्मपुत्र से लेके यमुना एंड चंबल इन द वेस्ट, एंड फ्रॉम हिमालय इन द नॉर्थ टू रिवर नर्मदा इन द साउथ। नर्मदा मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स, आप सबको पता ही होगा। तो हिमालय से लेके नर्मदा तक, ब्रह्मपुत्र रिवर से लेके चंबल तक इनका ही रूल था। किसका? चंद्रगुप्त वन का। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है समुद्रगुप्त ने 9 किंग्स 9 राजाओं को हराया नॉर्थ के। ठीक है। 12 किंग्स को डिफीट किया साउथ के। ठीक है। इट इज सेड दैट समुद्रगुप्त डिफीटेड 9 किंग्स इन द नॉर्थ एंड 12 किंग्स इन द साउथ। नॉर्थ में 9 राजाओं को हराया, साउथ में 12 राजाओं को हराया। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सप्लॉइट वाज हिज डेक्कन, और सबसे बड़ा जो उनका एक्सप्लॉइट था वो था। एंड स्टूडेंट्स, ये जो कॉइन्स देख रहे हैं ये गोल्ड के कॉइन है, ये समुद्रगुप्त के रीन के कॉइन है, जिसमें अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को दिखाया जा रहा है। अश्व मतलब होता है घोड़ा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इनका जो डेक्कन का कैंपेन था, जहां पर इन्होंने 3000 माइल्स क्रॉस किए, घने जंगलों को क्रॉस किया। ही कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ 3000 माइल्स थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड इंडियन नेपोलियन। अगर मैम आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछती हैं हु इज कॉल्ड इंडियन नेपोलियन, तो आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त। ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट? समुद्रगुप्त। A pillar inscription at Allahabad gives valuable information of his reign। बच्चा, एक पिलर है, इंस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर इलाहाबाद में, वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग समुद्रगुप्त। इट वॉज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन इन संस्कृत। उनके कोर्ट में एक पोएट थे, कोर्ट में एक लेखक थे जिन्होंने संस्कृत में लिखा है, उनका नाम था हरिसेन। The pillar also has an edict of Ashok on one side, एक साइड में अशोक लिखा हुआ है। The inscription of a special kind that is known as प्रशस्ति। ठीक है। प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में। प्रशंसा मतलब इन प्रेज ऑफ, प्रेज मतलब समझते हो ना आप, किसी को तारीफ करते हुए जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। ठीक है। तो पिलर हैज एन एडिक्ट ऑफ अशोक वन साइड, एक साइड में आपको अशोक के एडिक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है। द इंस्क्रिप्शन इज स्पेशल काइंड, ये इंस्क्रिप्शन इसे स्पेशल काइंड का है क्योंकि वहाँ पर उनकी तारीफ लिखी हुई है और बहुत कुछ उनके बारे में अच्छा अच्छा बताया हुआ है, और ऐसे इंस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं प्रशस्ति, इन प्रेज ऑफ। वाइल प्रशस्ति वर कंपोज्ड for some of the rulers you have read about in chapter 11, such as Gautamiputra Shri Satkarmi, they become for more important from time of गुप्त। तो स्टूडेंट, टाइम टू टाइम प्रशस्ति बहुत सारे लोगों के लिए लिखी जा चुकी है। गौतमीपुत्र सतकर्मी की भी प्रशस्ति लिखी हुई है। इन द प्रशस्ति हरिसेन डिस्क्राइब, प्रशस्ति में क्या डिस्क्राइब किया हरिसेन ने? 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर एंड द रेस्पेक्टिव पॉलिसीज ऑफ समुद्रगुप्त फॉर डीलिंग विद देम। 4 टाइप के रूलर को बताया है, और फिर ये भी बताया है कि समुद्रगुप्त उन चारों टाइप के रूलर से अलग अलग स्ट्रेटेजी बना के, अलग अलग प्लानिंग करके कैसे डील करते थे। ठीक है। अब हम लोग एक बार प्रशस्ति देख लेते हैं। प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृत प्रशस्ति? प्रशस्ति इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स इन प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ में। इट वॉज यूज स्पेशली इन प्रेज ऑफ किंग, और बेसिकली किसके लिए होता है? किंग के लिए होता है। द प्रशस्ति डिस्क्राइब द किंग एज इक्वल टू गॉड। प्रशस्ति में लिखा होता है कि
हमारे जो राजा हैं वो भगवान के समान है. ऑल द प्रशस्ति वर कंपोज फॉर अर्लियर किंग्स ऑल्सो, बट दे बिगेन टू बी यूज्ड वाइडली ड्यूरिंग गुप्त पीरियड. स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि प्रशस्ति पहली बार गुप्त रीन में लिखी गई, इसके पहले भी सतकर्मी की प्रशस्ति लिखी गई है. पर बात यह है कि गुप्त रीन में ये बहुत वाइडली यूज्ड होने लग गई थी. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अगर होती तो इस क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड करती पेपर में. डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वुड हैव रेड एंड अंडरस्टूड द प्रशस्ति? तुमको लगता है क्या कि जो ऑर्डिनरी नॉर्मल पीपल हमारे जैसे लोग होते होंगे वो प्रशस्ति पढ़ पाते होंगे और उसको समझ पाते होंगे? नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि प्रशस्ति संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई, और बेटा संस्कृत कभी भी लोकल लैंग्वेज नहीं बन पाएगी बच्चा. ठीक है, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड क्लास की लैंग्वेज रही है, टीचर्स की लैंग्वेज रही है, ब्राह्मण्स की लैंग्वेज रही है, या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हम जरूर बोल सकते हैं कि हाँ भाई वहाँ संस्कृत लोकल लैंग्वेज की तरह यूज़ होती होगी, पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था लोकल एज अ लोकल लैंग्वेज संस्कृत का. एलाइट क्लास इसको यूज़ करती थी, लर्न मैन पीपल इसको यूज़ करते थे. बाकी जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे. इन समुद्रगुप्त प्रशस्ति द पोएट प्रेज द किंग इज ग्लोइंग टर्म. समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें हरिसेन ने उनकी बहुत तारीफ की है. बहुत अच्छे वॉरियर थे, युद्ध में जीतते थे. ठीक है, हु वॉज लर्न्ड एंड बेस्ट ऑफ पोएट, ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू. उन्होंने तो उनको भगवान के बराबर भी बता दिया. प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंस. और बेटा प्रशस्ति में बड़े लंबे लंबे सेंटेंस होते थे. तो फिर से हम आ जाते हैं. जो हरिसेन ने जो प्रशस्ति लिखी है समुद्रगुप्त की, उसमें 4 टाइप के उन्होंने रूलर बताए हैं और फिर बताया समुद्रगुप्त के अलग अलग डील करने का तरीका क्या था. पहला है आर्यव्रत. समुद्रगुप्त अपरूटेड द रूलर ऑफ आर्यव्रत प्रेजेंटली मेजर पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश को क्या बोला उन्होंने बेटा? आर्यव्रत. यहाँ पर जो मेजर रूलर थे उनको अप्रूव कर दिया. अप्रूव कर दिया मतलब उखाड़ के बाहर फेंक दिया, लड़के उनको हरा दिया. Who were 9 in number? जो 9 थे. आर्यव्रत के कितने रूलर्स को हराया है? समुद्रगुप्त ने 9. Their kingdoms were made a part of समुद्रगुप्त एम्पायर, और उनकी किंगडम को भी समुद्रगुप्त की एम्पायर का पार्ट बना लिया है. ठीक है, समुद्रगुप्त एम्पायर एंड दे वर रूल्ड डायरेक्टली बाय हिम. बेटा अब देखो 9 नंबर में जो रूलर्स थे उनको हरा दिया, समुद्रगुप्त ने अप्रूव कर दिया, उनके एम्पायर को अपने एम्पायर में मिला लिया और डायरेक्टली वहां पर रूल करने लग गया. सेकंड है दक्षिण पथ. दक्षिण पथ में उनको 12 रूलर्स मिले. डेक्कन के फार साउथ, बिल्कुल दक्षिण में चले जाओ, साउथ में चले जाओ. कितने रूलर्स थे? 12. इनके लिए पॉलिसीज अलग रखी, इनके किंगडम को एनेक्स नहीं किया गया. द रूलर्स ओनली हैड to key an annual tribute and accept समुद्रगुप्त as their overlord. उनकी टेरिटरी को एनेक्स नहीं किया, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. उनको सिर्फ क्या बोला बेटा कि आप हमें एनुअल ट्रिब्यूट पे करें, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट दे दें, कोई गिफ्ट दे दें, कोई ट्रिब्यूट दे दें, है ना, और हमें ओवरलॉर्ड की तरह ट्रीट कर लें. ठीक है. द सरेंडर टू समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलॉट देम टू रूल अगेन. समुद्रगुप्त ने उनको हरा दिया. हराने के बाद किसी राजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. उनसे कहा कि तुम खुद रूल करो, बस मुझे क्या दे दो? एनुअल ट्रिब्यूट दे दो और मुझे अपना ओवरलॉर्ड स्वीकार कर लो. अब हारने के बाद राजा कुछ नहीं बोलता, उसने ऐसा ही किया. तो 2 हो गई, एक आर्यव्रत और दूसरी दक्षिण पथ. अब तीसरी फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. दीज इंक्लूड Himalayan kingdom of Assam, Nepal, coastal Bengal, kingdom of Ganga Delta and tribal republics of northwest. They accepted his power, followed his order, brought tribute and attended his court. बच्चा फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न और वेस्टर्न में क्या क्या था? देखो हिमालयन किंगडम थी असम की, नेपाल था, कोस्टल बंगाल था, गंगा डेल्टा था. ये सब लोग खुद से समुद्रगुप्त की पावर को एक्सेप्ट कर लिए और उनके ऑर्डर को मानते, उनको ट्रिब्यूट देते, कोर्ट अटेंड करते. नॉर्थ वेस्टर्न किंगडम्स एंड श्रीलंका. These included the rulers of outlying areas who were perhaps the descendant of Kushans and Chaks and ruler of Sri Lanka. ठीक है, इसमें कौन कौन से रूलर आए बच्चा? कुशान्स के डिसेंडेंट, कुशान के डिसेंडेंट आए, शाक के डिसेंडेंट आए. ठीक है,
These rulers submitted to Samudragupta, paid tribute and offered daughters in marriage. अब इन्होंने क्या किया बच्चा, समुद्रगुप्त को अपनी डॉटर ऑफर की मैरिज के लिए, ठीक है, एनुअल ट्रिब्यूट पे करने लग गए. समुद्रगुप्त वॉज नॉट द ओनली ग्रेट वॉरियर. समुद्रगुप्त सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर नहीं थे, एक म्यूजिशियन थे, टैलेंटेड पोएट थे, कविताएं लिख लेते थे, गाना गा लेते थे. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द वीणा, और वो वीणा बजाते थे. वीणा मतलब पता है क्या होती है वीणा? वीणा मतलब वो बजाती है ना सरस्वती देवी के जो हाथ में होती है, वो वीणा होती है, ठीक है. Many of his coin show him playing on the वीणा. और अगर आपसे कोई पूछेगा कि बेटा वीणा प्ले करते हुए कॉइन किसने निकाले, तो आप क्या बोलेंगे? समुद्रगुप्त ने. अ गोल्ड कॉइन ऑफ समुद्रगुप्त शोइंग हिम प्ले ऑन वीणा, ठीक है. ये कॉइन जो निकाले थे, ये किसने निकाले थे? समुद्रगुप्त ने निकाले थे. उन्हें वीणा बजाना बहुत अच्छे से आता था. Many of his coins show him playing on veena. He was also a great patron and lover of art. Art को love करते थे, literature को love करते थे. Though he was a follower of Hinduism, ये Hinduism की follower थी, पर वो equally tolerant थे सारे religion के लिए. Tolerant का मतलब सहनशीलता थी. हम हिंदू के फॉलोअर हैं तो हम किसी को ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपका रिलीजन खराब है, आपका खराब है. वो सबके रिलीजन को टॉलरेट करते थे. ही हैड एक्सेप्शनल क्वालिटीज हेड एंड हार्ट. दिल भी अच्छा था और दिमाग तो बहुत ही अच्छा था. नाउ चंद्रगुप्त 2, 375 टू 415. 375 से स्टार्ट किया, कब तक? 415 तक, ठीक है. समुद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय सन. समुद्रगुप्त को सक्सीड किया उनके अपने बेटे ने, जिनका नाम था चंद्रगुप्त 2. He was one of the most well-known ruler of India who took the title of विक्रमादित्य. इन्होंने किसका टाइटल लिया स्टूडेंट्स? विक्रमादित्य का टाइटल लिया, ठीक है. चंद्रगुप्त 2 के पास टाइटल था विक्रमादित्य का. He defeated the last of the Sak and took control over the 3 great seaport on western coast. Western coast बेटा ये हमारे इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया है. तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे 3 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स को इन्होंने कंट्रोल किया. किसको हराकर? शाक को हराकर. These were the outlets of vast overseas trade. और बच्चा पहले जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड किया, आज भी हम वॉल्यूम में देखें तो हमारा जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका 90% अकेला किससे ही होता है? सी के थ्रू, ओशंस के थ्रू ही होता है. तो बच्चा पहले जब एरोप्लेन्स नहीं थे, ट्रेन्स नहीं थी, ट्रक्स नहीं थे, तो हम लोग ट्रेड मैक्सिमम किसके थ्रू करते थे? ओशन रूट्स के थ्रू करते थे. तो जब उन्होंने शार्क्स को हराया और 3 कोस्टल पोर्ट्स को ले लिए जो ओवरसीज इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये हैं विक्रमादित्य. गुप्तरीन जो थी वो पहले भी रिच थी, पर अब उसको 3 न्यू पोर्ट्स मिल गए हैं जिससे ओवरसीज ट्रेड हो रहा है. तो इससे उनको और इकोनॉमिक ग्रोथ मिल गई, प्रॉस्पेरिटी मिल गई. ही ऑल्सो मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद डेक्कन इन सदर्न किंगडम. उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे डेक्कन एरिया में, सदर्न किंगडम्स में. उन्होंने अपनी कैपिटल को उज्जैन शिफ्ट किया. किसने शिफ्ट किया बच्चा? चंद्रगुप्त 2 ने, जिनको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं. Chandragupta II is especially remembered. Chandragupta II is especially remembered for his patronage to art and literature. आर्ट और लिटरेचर को पसंद करने के लिए, उसको पैट्रन करने के लिए चंद्रगुप्त 2 को याद किया जाता है. He encouraged learned man in his court. वो अपने कोर्ट में सारे learned man को पसंद करते थे. The नवरत्न और 9 gems lived in his court. चंद्रगुप्त 2 का जो कोर्ट था, उस कोर्ट में नवरत्न थे. कितने नव है? मतलब 9 रत्न थे. These included कालिदास द पोएट एंड आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर. आर्यभट्ट जिसके नाम से हमारे पहले सैटेलाइट का नाम रखा गया, आर्यभट्ट इन्हीं के कोर्ट से थे. कालिदास इन्हीं की को जिन्होंने वो अभिजान शकुंतलम जैसा बहुत बढ़िया ड्रामा लिखा है, वो इन्हीं के कोर्ट में थे. Chinese traveler Fa Yan, who visited India during his time, has written a detailed account of his kingdom. Students, अगर मैम पूछेगी फायान किसकी रीन में इंडिया में आए, तो फायान चंद्रगुप्त 2 की रीन में इंडिया में आए. जब चंद्रगुप्त 2 रूल कर रहे थे तब फायान इंडिया ट्रैवल करने आए थे. नवरत्न में से कौन से पोइट थे? तो थे कालिदास. आर्यभट्ट क्या थे? एस्ट्रोनॉमर. एस्ट्रोनॉमर पता है ना, जो
मून, सन, प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं। हर्षवर्धन 1606 में रूल स्टार्ट किया, 647 पे रूल एंड हुआ। वी नो अबाउट हर्षवर्धन फ्रॉम मेनी लिटरेरी सोर्सेज, बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं जो आपको हर्ष की रीन के बारे में बताएंगे। पहला है हर्ष चरित्र। क्या है बच्चा? हर्ष चरित्र, विच इज द बायोग्राफी ऑफ हर्ष। हर्ष वर्धन की जो बायोग्राफी है उसका नाम है हर्ष चरित्र। इट वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज अगेन, क्योंकि उस टाइम के एलाइट लोगों की लैंग्वेज क्या होती थी? संस्कृत। तो जो हर्ष चरित्र है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है बेटा? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? बाणभट्ट। इन्हीं के कोर्ट पोएट बाणभट्ट ने लिखी है। द बायोग्राफी गिव्स अ genealogy of Harsh and ends with his becoming king। ठीक है। हर्ष के बाकी फैमिली मेंबर्स मतलब जो उनके दादा एंसेस्टर्स कौन थे वो सब भी बाणभट्ट ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। द अदर सोर्सेज इज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर हुआनजिंग। अच्छा, फुआयान किसकी रीन में आया? चंद्रगुप्त टू की रीन में आया। तो कौन सा चाइनीज ट्रेवलर था जो हर्षवर्धन की रीन में आया? तो वो था हुआनजिंग। कौन था? हुआनजिंग, हु वॉज एन ऑनर्ड गेस्ट इन द कोर्ट ऑफ हर्ष। हर्ष की कोर्ट के ऑनर्ड गेस्ट थे हुआनजिंग, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है हर्षवर्धन की रीन को। बोथ ऑफ देम एक्सट्रीमली प्रेज्ड हर्ष, भले वो बाणभट्ट की हर्ष चरित्र हो या तो जो अकाउंट हुआनजिंग ने लिखा है, दोनों में ही हर्ष की बहुत तारीफ लिखी हुई है। इट मीन्स ही वॉज अ ग्रेट किंग। ये है भाई हर्षवर्धन, देख लो इन्हें। पता नहीं ऐसे थे कि नहीं, पर ठीक है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या हर्ष अपने पापा के सबसे बड़े बेटे थे? तो नहीं। हर्ष वॉज नॉट द ओल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकेम किंग ऑफ तानिसाई आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ। पापा की भी डेथ हुई, बड़े भाई की भी डेथ हुई, उसके बाद तानिसाई पे रूल किया किसने? हर्ष ने। हिज ब्रदर इन लॉ, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने, वो कन्नौज के रूलर थे, पर उनको भी मार दिया रूलर ऑफ बंगाल ने। द रूलर ऑफ कन्नौज हु वाज ब्रदर इन लॉ ऑफ whom हर्ष was killed by the ruler of बंगाल। बंगाल के रूलर ने जो हर्ष थे उनके ब्रदर इन लॉ को मार दिया। हर्ष टुक ओवर किंगडम ऑफ कन्नौज। हर्ष ने फिर कन्नौज के किंगडम को टुक ओवर किया। फिर उन्होंने मगध को जीता, बंगाल को जीता। ही टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज, ही कंकर्ड मगध एंड बंगाल। बाय AD 612 तक तो वो मगध, कन्नौज, बंगाल सब जीत चुके थे। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम हिमालय नॉर्थ टू नर्मदा, हिमालय से नर्मदा तक था। पंजाब जो बेस्ट में है, हिमालय से नर्मदा साउथ तक, पंजाब वेस्ट से बंगाल ईस्ट तक। फिर से हम देखेंगे, हिमालय से रिवर नर्मदा तक जो कि मध्य प्रदेश में है, वेस्ट में पंजाब से लेके बंगाल तक। किसका रूल था? हर्ष का। ठीक है। दो ही attempted to cross the river Narmada to march the Deccan Region but was defeated by the great Chalukya king Pulakasin II। उन्होंने, ऐसा नहीं था कि नर्मदा एक बाउंड्री थी उसके आगे वो आना नहीं चाहते थे, वो उसके आगे भी आए पर उन्हें हार मिली। किसने उन्हें हराया? चालुक्य किंग पुलकासिन II ने। ठीक है। Ravi Kirti, the court poet of Pulakasin II, was also written about the war between Harshvardhan and Pulakasin इन प्रशस्ति। अभी हमने किसको? बाणभट्ट को देखा बेटा, ठीक है। और उसके पहले हम लोगों ने किसको देखा? बाणभट्ट के पहले हरिसेन को देखा। हरिसेन को देख लिया, बाणभट्ट को देख लिया। अब तीसरे पोइट आ रहे हैं जिनका नाम है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति किसके कोर्ट पोइट थे? पुलकासिन II के। उन्होंने एक प्रशस्ति में वॉर लिखा है। किस किस के वॉर को लिखा है? हर्षवर्धन और पुलकासिन के बीच में जो वॉर हुआ था उसको लिखा है। किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने लिखा है। ठीक है। हर्ष वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड पैट्रन ऑफ लर्निंग। हर्ष लर्न करना चाहते थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया नालंदा यूनिवर्सिटी को। बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है
उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की। इट वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, ये हायर एजुकेशन का एक फेमस सेंटर है, बुद्धिस्ट लर्निंग का एक फेमस सेंटर है नालंदा यूनिवर्सिटी। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज़्म, और हर्ष का बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन था किसकी तरफ, बुद्धिज़्म की तरफ भी। ठीक है, तो हर्ष एक ग्रेट स्कॉलर है, लर्निंग को पैट्रन करते हैं, उन्होंने बहुत फाइनेंशियल मतलब वित्त क्या बोलोगे आप, पैसे से हेल्प की नालंदा यूनिवर्सिटी की, जो है बिहार में, ये जो कि एक फेमस सेंटर है बुद्धिस्ट लर्निंग का और हायर एजुकेशन था। हर्ष बहुत पसंद करते थे बुद्धिज्म को। बच्चा नालंदा यूनिवर्सिटी तो अब है नहीं, ये आपको रियून्स जरूर मिल जाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के। ठीक है, कभी बिहार जाओ तो नालंदा यूनिवर्सिटी ज़रूर देखना एक बार, रियून्स मिलेंगे आपको। नालंदा यूनिवर्सिटी तो मिलने से रही, इसको तो जला दिया गया था। क्या मुझे कोई बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में किसने जलाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को? और ये जो, अच्छा आप लोग नहीं पढ़ रहे, रत्न सागर की जो बुक होती है, जो बहुत सारे स्कूल्स चला रहे हैं, ये रत्न सागर वहाँ की एक लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरी में 3 बिल्डिंग थी नालंदा यूनिवर्सिटी में, उसमें से एक बिल्डिंग का नाम था रत्न सागर, और वहीं से रत्न सागर पब्लिकेशन ने अपना नाम लिया है, मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं, शायद हाँ शायद ना। अब स्टूडेंट, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया, आपकी बुक स्टार्ट करती है कि श्रीगुप्त ने गुप्त एम्पायर को स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था ना हम लोगों ने। अब हम इस पैराग्राफ में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। मोस्ट प्रशस्ति ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ समुद्रगुप्त, हिज मदर कुमार देवी बिलोंग टू लिच्छावी। बहुत सारी प्रशस्ति समुद्रगुप्त के एंसेस्टर को बात करती हैं, तो बताती हैं कि इनकी जो मदर थी वो लिच्छावी ट्राइब की थी, जिनका नाम था कुमार देवी, और जो फादर थे वो चंद्रगुप्त थे। ठीक है, वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। क्या बोला? फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, जिन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल लिया। तो ये बात ध्यान रखना कि ये फर्स्ट रूलर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट रूलर तो हमने क्या पढ़ा था, किसने फाउंड किया इस एम्पायर को? श्रीगुप्त ने। ठीक, कोई बात, पर श्रीगुप्त ने महाराजा का टाइटल लिया था और समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज का टाइटल लिया। ठीक है, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड फादर ऑल्सो मेंशन सिंपली एज महाराज। इनके फादर और ग्रैंडफादर को सिर्फ क्या बोलते थे? महाराज। बेटा जैसे जैसे फैमिली ग्रो करती है वैसे वैसे टाइटल्स में चेंज आ जाता है। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। चालुक्य हम पढ़ेंगे, डेक्कन के चालुक्य को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी suggestion, if you want to give, please